हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको पढ़ाया था क्लास 11th चैप्टर एपीजीपी, जिसमें मैंने आपकी कल फर्स्ट क्लास ली थी और मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी और सेकंड एक्सरसाइज के मैंने आपको 6 सवाल दिए थे। तो उसमें से कुछ बच्चों के मेरे पास फोन आए, डाउट आया था। तो पहले मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आपके पास जो बुक या मोबाइल जिसमें मैंने दिया था उसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा हूं 3 और फिर उसके बाद 5 और फिर आगे 7 से मैं करूंगा कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। एपी दे रखा है फर्स्ट टर्म 2 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। एक एपी है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 2 दे रखा है और शुरू की 5 टर्म का सम यानी स्टार्टिंग की 5 टर्म का सम यानी S5 जो है वो आपका 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म का। अब ये नेक्स्ट 5 टर्म क्या होता है? नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब ये होता है कि जो शुरू की 5 जो टर्म्स है उससे नेक्स्ट 5 यानी आप निकालो टोटल S10, शुरू के 10 का सम, उसमें माइनस कर दो S5, तो अगली 5 का सम हो गई। सोचोगे नहीं? सोचो, बोलो। देखो इधर देखो, लिखे बताता हूं। एग्जाम्पल 3 आपको ए दे रखा है 2 और जो S5 है वो 1/4 है S10 माइनस S5। अब समझाते हैं, दोबारा पढ़ लो। ये तो S5 का क्या मतलब हुआ? स्टार्टिंग की 5 टर्म का सम। इसका मतलब क्या हुआ? S10 माइनस S5 को सोचो। S10 मतलब शुरू की 10 का सम, S5 मतलब शुरू की 5 का सम। दोनों को माइनस करते हो तो कौन सा सम आएगा? 6th टर्म, 7th, 8th, 9th और 10th। तो आपको रिलेशन दे रखा है ये पूरा। अब समझ गए? अब सॉल्व कैसे करना है वो सुन लो। इस 4 को इधर लाओ, 4S5, ये हो जाएगा S10 माइनस S5, इसको इधर लाओ, ये इधर आगे प्लस हो गया, तो ये 5S5 इक्वल्स टू S10। फार्मूला लगा दो, S5 जानते हो 5/2 2A प्लस 4D, ये जानते ही हो। S10 10/2 2A प्लस 9D, और अब A दे रखा है 2, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, इसको सॉल्व करो, D आ गया। A दे रखा है, D निकाल लिया। आगे जो पूछा बता दो। अगले ने पूछा क्या पढ़ो? शो डेट द 20th टर्म इज दिस, यानी T20 यानी A20 आपको निकालना है, तो निकाल लेना A और D आगे। ठीक है, अब पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में था RD शर्मा में। तो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं वो ये क्वेश्चन मैंने सबको करवाया हुआ है। आपने से जो नए बच्चे हैं वो देखो ये क्वेश्चन क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, और पुराने जो बच्चे अगर भूल गए तो वो भी देखो, सभी देख लो। सॉरी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप सवाल पढ़िए पहले। क्या है? आपको बोल रखा है एपी है, उसके अंदर जो पी टर्म है वो 1/q है और जो क्यू टर्म है वो 1/q है। ठीक है, तो आपसे पूछा इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म बताओ। तो मैं 2 सवाल बता देता हूं, एक तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म और एक और लो। आपसे पूछा कि पी क्यू जो टर्म है वो भी बताओ। क्वेश्चन क्लियर है क्या? बोलो। तो आपको दे क्या रखा है? जो पी टर्म है वो 1/q है, जो क्यू टर्म है वो 1/p है। ठीक है, जो पी टर्म है एपी में वो 1/q है और जो क्यू टर्म है वो 1/p है। ठीक है, आपसे पूछा SPQ क्या है और एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया TPQ क्या है ये बताओ। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं T लिखता हूं टर्म के लिए, आपकी बुक वाला A लिखता है, आपकी चॉइस है, A लिखो T लिखो। आपको स्कूल में ये बोला है तो A लिख लो, क्योंकि 11th क्लास है, स्कूल के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। 12वीं होती तो फिर मेरे हिसाब चलता हूं। देखो इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जब कभी ऐसी चीज होती है जिन सवालों में आपको A और D नहीं दे रखा होता है, तो सबसे पहला काम होता है लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज टी। ये जरूर लिखना वरना आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। यानी यहां लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये कब लिखोगे वो दोबारा बोल देता हूं, जब कभी आपके सवाल में ए और डी नहीं दे रखे हैं तो पहले आपको लिखना पड़ेगा। लेट करते हैं तो लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो देखो टीपी
आपका 1/q है और टी क्यू आपका 1/p है। तो टी पी निकालेंगे तो वो होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q फर्स्ट इक्वेशन। ये होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p सेकेंड इक्वेशन। बोलो ये तो समझ गए होंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है और a और d निकालने हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? बड़ा ही आसान सा तरीका है, दोनों को कर दो माइनस, तो a कट गया। देखो इधर जरा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p, दोनों करते हैं माइनस, माइनस माइनस माइनस, a से तो a कट गया। अब जो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो वहां गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन मुझे करना पड़ता है। देखो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है यार, दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d तो निकालना है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आता आप लोगों को? क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं पता, आपको जल्दबाजी करने की आदत है, आपको डायरेक्ट करने की आदत है, भाई फटाफट सॉल्व कर लूं, जल्दी कर लूं। अरे बेसिक के हिसाब से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये कैसे पापा जी आएंगे, तरीके से करोगे तो ढंग से देखो। इसको माइनस ही करना है ना, डायरेक्ट कभी मत करना। जब भी यहाँ वेरिएबल आ जाए तो इनको लिखो पहले, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको भी लिखो 1/q माइनस 1/p। तो बच्चा बोला सर ये क्या जरूरत थी, ये तो आपने ऊपर से उतार दिए एज इट इज। तो भैया ऊपर से एज इट इज ही उतारना, तभी कर पाएगा भाई, वरना अटकेगा। अब इसको ब्रैकेटों खोल दो, अपने आप आंसर आएगा भाई, टेंशन भी लो तो अपने आप आएगा। देखो खोलो, ये क्या हुआ, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, यहां लो एलसीएम तो ये आया पी क्यू, ये पी माइनस क्यू, ये देखो डी से डी कटा, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है डी, तो ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, ये आपका पी माइनस क्यू, नीचे पी क्यू, ये देखो पूरा ब्रैकेट कट गया इससे, पी माइनस क्यू कैंसिल, तो डी आ गया आपका 1/pq, ये लो ये डी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए, कोई बात नहीं, जो डी आया है फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन आपकी जो मर्जी करे उसमें डी डालो और ए निकालो। तो मैंने उठाई फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन देखो इधर, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहां d की वैल्यू डालो, तो a प्लस पी माइनस 1 डी 1/ आपका pq है बराबर 1/q है। ये a प्लस, इसको इंटू कर लो, तो p माइनस 1/pq बराबर 1/q, a यहीं रखो, a निकालना है, इस पूरे को उधर ले जाओ, तो क्या होगा देखो 1/q माइनस p माइनस 1/pq, और अब यहां ले लो आप एलसीएम, उधर लिख रहा हूं देखो, तो a बराबर इनका एलसीएम जो आता है वो आता है आपका pq, देखो ढंग से pq आ रहा है, यहां आ गया p माइनस p माइनस 1, समझ गए क्या लिखा, pq एलसीएम लिया, p माइनस 1, पर वो गलत है, वो गलत है। तो बच्चा बोलता सर क्या गलत है, ये वो चीज है जो आप करते हो, मैं तो चला के लिख रहा हूं, क्योंकि जो आप पुराने बच्चे हो सब जानते हो, मैं चला के वो चीज बोर्ड पे लिखता हूं जो आप करते हो, फिर बताता हूं कि ये गलत है आपका, अब मत करना इस चीज को। तो गलत ये है मेरे भाई कि इस जगह पर ब्रैकेट लगेगा, सोच ले आराम से। अब ब्रैकेट खोलोगे तो a बराबर p माइनस पी प्लस 1/pq, ये p से p कटा, a की वैल्यू 1/pq, ये रहा a और ये रहा d, a आ गया d आ गया, जो चाहो निकालो। आपसे दो चीज पूछिए, एक कर देता हूं, एक आप निकाल लेना। तो मैं यहां निकालता हूं tpq, तो tpq होगा मेरा a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, a मेरा 1/pq, ये pq माइनस 1, d मेरा 1/pq, दोनों में एलसीएम क्या आ गया pq, ये 1 प्लस pq माइनस 1 से 1 कट गया, ये इससे कट गया, वैल्यू 1, क्वेश्चन खत्म। यानी pq टर्म क्या आ रही है मेरी 1, और सम ऑफ pq वो आप निकाल लेना जी, समझ गए। लो इसके क्लिक फोटो,
हाँ जी, अब मैं बढ़ता हूं आगे और आपको बता रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये 17 18 में मेरे हिसाब से करूंगा। कैसे करूंगा वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, उसमें आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको टीएन दे रखा है 2n+3। दूसरा क्वेश्चन है एसएन दे रखा है 2n² + 3n। ये 2 सवाल है जी। सवाल ये है कि एक एपी है और एपी में एक आपको दे रखी है nth टर्म, ये क्वेश्चन n के टर्म्स में, और बोला एपी बताओ। एक सवाल ये है कि एक एपी है, उसमें आपको दे रखा सम ऑफ n टर्म, ये सम ऑफ n टर्म, और आपको बोला एपी बताओ। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, फर्क समझो। ये nth टर्म दे रखा है, यहां सम ऑफ n टर्म दे रखा है, और सवाल दोनों एक ही चीज पूछी है कि भैया एपी बताओ। तो क्या करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है दोनों आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, दोनों क्वेश्चन पढ़े 10th में। मैं याद दिलाता हूं आपको, जो एपी थी 10th में आपने पढ़ी थी, उसमें जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड ही थी, थर्ड, जो सम वाला फार्मूला आता था, उसके अंदर ये 10th और 9th 10th 11th क्वेश्चन के आसपास था ये क्वेश्चन। खैर जो भी था छोड़ो, उससे क्या मतलब है, आप क्वेश्चन समझो। ये आपको दे रखा है एक एपी में nth टर्म, ये आपको दे रखा है एक एपी में सम ऑफ n टर्म, और आपको दोनों में एपी बताना है। तो क्या करते हैं सुनो, यहां करोगे आप सबसे पहले n की जगह 1, तो t1 आ गया आपका 5, फिर डालोगे 2, तो t2 आपके पास आ गया 7, फिर डालोगे 3, तो t3 आपके पास आ गया 9। तो भैया एपी बन गई ना, 5 7 9 अगला 11, ये एपी तो बन गई आपके पास। बोला आखिर ना, ये टर्म ही तो है। अब जो चाहिए वो निकालो। वो आपसे बोलेगा भैया 50 टर्म बता, भैया इसका सम बता 20 टर्म का, तो जो करना है कर लेना भैया, एपी आ गई, अब जो करना है करो। अब इस सवाल में आते हैं, यहां आपने n की जगह 1 डाला, तो s1 आता है 5, फिर 2 डाला, तो s2 आपके पास आएगा 2 × 2² + 3 × 2 यानी 8 + 6 यानी 14, ये s2 आ गया। फिर आपने डाला 3, तो ये आया s3 क्या है सोचो, 2 3² + 3 × 3, तो ये हो गया आपका 9 और 2 जा 18, और ये 9 यानी आपका 27, ये आ गया s3। तो भैया ये टर्म नहीं आई है, ये सम आया है। भाई s1 जो है उसका क्या मतलब है, सम ऑफ 1 टर्म, और जो s1 है सम ऑफ 1 टर्म, तो वो t1 ही तो हुआ, वो a ही तो हुआ। सोचो s1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फिर ये वो तो पहली टर्म ही तो है। तो आप इसको क्या लिखोगे, t1 लिखोगे। बोलो समझे क्या, इसको देखो s2 क्या मतलब है, सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ भाई, t1 + t2। बोलो s3 का क्या मतलब है, सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी t1 + t2 + t3। बोलो आगे ना। अब ये वैल्यू यहां डालो, देखो t1 कितना है 5, यहां डालो 5, ये जाएगा उधर, तो सोचो आपके पास में t1 + t2 जो है 14 है, और ये 5 है, ये t2 14, तो t2 आपके पास आ गया 9। सोचो यहां पर t1 t2 डालो, तो t1 कितना है 5, t2 कितना है 9, ये t3 लिखो, ये 27 उधर ले जाओ, तो t3 हो गया 14, उधर जाके 27 - 14, तो t3 आ गया 13। तो यानी पहली टर्म क्या आई 5, दूसरी 9, अगली 13, तो ये हो गया आपकी एपी। यानी क्या बनी एपी, 5 9 13, आगे आप निकाल लेना, ये एपी हो गई। अब जो पूछो निकाल। तो आप पढ़ो क्वेश्चन। आपका जो 7th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म एपी व्हिच टर्म इज 5k + 1, यानी ये वाला क्वेश्चन। अगला पढ़ो, फाइंड द सम ऑफ द एपी इज दिस वेयर pq कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा, तो यहां करके डी निकाल लेना। तो ये 2 क्वेश्चन थे जी, जिसमें आपका एक हो गया आपका 7th और एक हो गया आपका 8th। अब मैं करूंगा 9 से स्टार्ट, तो आप वो ये इसकी फोटो ले लो।
हाँ जी, तो ये आपने फोटो ले ली। अब आगे बताता हूं। देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं 8 तक, जो मैंने अभी तक करे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने सबने 10th में पढ़े हुए, सबने। मैंने रिवाइज कर दिया, कुछ अच्छे थे इसलिए बता दिया। अब जो आप आगे जितने पढ़ोगे ना, वो सब आपके लिए नई चीज है, वो आपने नहीं पढ़े। खास तौर से एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है। आरडी के अंदर एक आध क्वेश्चन आगे आएंगे, वो हैं, लेकिन आगे वाले एनसीईआरटी में तो एक भी सवाल नहीं है। तो मैक्सिमम आपने, कई बच्चों ने एनसीईआरटी करी होगी तो नहीं किया होगा। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, लाइन से जो क्वेश्चन चलेंगे, अब ये सारे क्वेश्चन आरडी के क्वेश्चन है सारे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, 9th क्वेश्चन पढ़िए। द सम ऑफ n term of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4, 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. ठीक है, ये बोल रहा है सम ऑफ n term of 2AP, यानी पहले आप लिखो 2AP। क्वेश्चन नंबर 9, यहां लिखोगे फर्स्ट AP, यहां लिखोगे सेकंड AP। लेट कर रहा हूं, इसकी जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, वो ले रहा हूं A1, इसकी फर्स्ट टर्म ले रहा हूं A2, इसका कॉमन डिफरेंस लिया D1, इसका कॉमन डिफरेंस लिया D2, और नंबर ऑफ जो टर्म्स है आपके पास वो इसमें n, और यहां भी जो नंबर ऑफ जो आपके पास टर्म्स है वो आपके पास है n। पढ़ सकते हो सवाल। 2 AP है भाई, दोनों में जो सम है n टर्म का, उसका रेशो दे रखा है। तो जब 2 AP है तो दोनों का a अलग होगा, दोनों का d अलग होगा, लेकिन दोनों में n सेम लूंगे, क्योंकि बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब इसका सम क्या होगा वो देखो। इसका सम होगा n/2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। इसका सम क्या होगा n/2, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, और इन दोनों का रेशो आपको दे रखा है, पढ़ो। 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक समझ गए क्या? वापस बता देता हूं। 2 AP है, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग है, दोनों कॉमन डिफरेंस अलग है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, और उनके सम का रेशो आपको दे रखा है, तो वो मैंने लिख दिया है। अब यहां देखो, n/2 से n/2 कट गया, आपके पास क्या बचा? 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर 5n प्लस 4, 9n प्लस 6। यहां तक की इक्वेशन बन गई है। इसको भूल के भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है उनकी 18th टर्म का रेशो बताओ। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म। उनकी 18th टर्म का रेशो बताओ। तो भैया आपसे एक छोटा सवाल पूछते हैं, इसकी 18th टर्म क्या होगी? इसकी 18th टर्म तो क्या लिखोगे आप? A1 प्लस 17 D1 ही तो लिखोगे। इसकी 18th टर्म तो A2 प्लस 17 D2। तो मुझे यहां पर A1 प्लस 17 D1 चाहिए, यहां A2 प्लस 17 D2 चाहिए। तो बात यह आती है कि मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं? तो n की वैल्यू क्या पुट करूं? तो बच्चा बोला सर 18 डाल दो। बच्चा बोला 18 डाल दो, 18 डाल दो। यहां 18 डालेगा तो 17 आएगा, ये भी 17 आएगा। लेकिन क्या जो मुझे चाहिए वो आया? मुझे चाहिए था A1 प्लस 17 D1, जबकि इधर आया 2A1 प्लस 17 D1। तो इस 2 का क्या करूं मैं? ये तो यूजलेस हो गया। समझ गए गलती? यानी n 18 पुट नहीं होगा। तो एक बच्चा बोला सर 2 से 2 काट देते हैं। अरे कैसे काट देगा? बीच में प्लस बेटा, वो इंटू होगा तो काट देगा। तो बात आती है क्या करें? तो बिल्कुल आसान तरीका होता है। देखो दो मेथड है, दो। पहला तरीका तो यह है कि आपको जिस भी टर्म का रेशो पूछे ना, किसका टर्म का रेशो पूछा उसने? 18 का। तो 18 का करो डबल और कर दो -1, वो डाल दो n की जगह। 18 का डबल 36, -1 करा तो 35, यहां डालो 35, यहां डालो 35। तो 35 डालोगे तो बनेगा 34। इधर देखो
n की जगह डाला 35, कैसे आया? ये आया जो भी टर्म का रेशियो पूछा है -1 वो डालोगे तो आया 35, डालो 35। तो 2a1 प्लस यहां आपने डाला 35 तो 34d1 2a2 प्लस 34d2 यहां पे डाल देना आपने, तो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व कर लेना। यहां देखो आप 2 कॉमन आया तो a1 प्लस 17d1, 2 कॉमन आया a2 प्लस 17d2, ये आप सॉल्व कर लेना, दोनों कटे और ये आई 18th टर्म, ये आई 18th टर्म, समझे? तो इसलिए जिस भी टर्म का रेशियो पूछता है उसका डबल -1 पुटअप किया जाता है। ये तो वही एक तरीका। एक और तरीका इसका, वो भी आसान है, टेंशन मत लो। इस जगह से यहां से पहले 2 कॉमन ले लो, पहले ले लो कॉमन, यहां से पहले 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? देखो 2 ब्रैकेट में a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1, बताओ समझिएगा भाई। 2 कॉमन लोगे तो यहां अपॉन 2 आ जाएगा ना। सेम नीचे करो, ये 2 कॉमन a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2 बराबर जो भी आपका लिखा हुआ है। यहां देखो 2 से 2 कटा, ये बच गया आपके पास। क्या चाहिए आपको? 18th टर्म का रेशियो। 18th टर्म क्या होगी? a1 प्लस 17d1, तो यानी ये पूरा किसके इक्वल होगा? 17 के इक्वल, तभी तो आएगा ना। यानी n-1 अपॉन 2 बराबर 17, n-1 34, n बराबर 35। अब डाल दो 35, अब यहां 35 डालो और यहां 35 डालो तो आंसर आ जाएगा। तो सोचो यार, बात तो एक ही है, लेकिन आपकी चॉइस है। आप चाहो तो ऐसे करो और आप चाहो तो ऐसे करो, वो आपकी चॉइस है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन करते कब है वो तो समझो, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। देखो यहां जितने सवाल है सब अलग अलग है, सारे बनाने पड़ेंगे, पर इतना ध्यान रखना कि ये जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, ऐसे नहीं हाँ भाई हमारे पास आ गया, हमारे पास सारे वीडियो पड़ा हुआ है। इसको सबको अपनी कॉपी में लिखना और खुद करना क्वेश्चंस को, तभी मजेदारी, वरना तो कोई फायदा नहीं है। तो सारे मैं करते जाऊंगा, आप देखते जाओगे, मैं सब समझाते जाऊंगा, खुद करो तब है मजेदारी। ठीक है, तो आपके पास ये सवाल हुआ करते कब है, हम उस बात का करते कब है। ये करोगे जब 2 AP है और 2 AP है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग है, लेकिन दोनों में सम एंड टर्म का ही पूछा है और उनका रेशियो दे रखा है ऐसे आपको, तब ये चीज करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 9th। ठीक है, एक सवाल और करते हैं जी, 10th क्वेश्चन। आप पहले इसे क्लिक ले लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ पी टर्म है वो सम ऑफ क्यू टर्म है, और आपसे बोला है सम ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, ये बता भाई। ये क्वेश्चन है जी, आपका क्वेश्चन समझ गए क्या? सम ऑफ पी टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये गिवन है और पूछा है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, बता भैया। तो वापस वही चीज देखो, न ए दे रखा न डी दे रखा, तो पहले लेट करो, ये तो ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां मैंने लिखा लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज बी। लो जी, आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हो गया, यहां लिखते हैं एस पी, तो एस पी हो गया पी बाई 2 a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, एस क्यू क्यू बाई 2 a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कट गया, एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया और मेरे से पूछा सम ऑफ पी प्लस क्यू। तो बच्चा सोचता है यार कि इक्वेशन तो एक ही आई है, वेरिएबल तो दो दो है, सॉल्व कैसे करूंगा मैं।
कोई टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। देखो कैसे करते हैं, इसको इंटू करो तो ये 2ab प्लस ये करोगे तो p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, समझ गए होंगे, ये p से इंटू और p या इंटू, ये हो गया 2aq, ये अंदर जाके q स्क्वायर माइनस q इंटू डी, समझ गए होंगे। बोलो इन सबको उठा के इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, और जो सेम टर्म्स है ना वो साथ लिखो, मतलब जो 2a वाली टर्म हो उसके साथ, यानी क्या लिखोगे 2ab माइनस 2aq, और ये p स्क्वायर माइनस p इंटू डी माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी बराबर 0। बोलो समझ गए। अब यहां देखो कॉमन 2a, तो ये बचा p माइनस q, इन दोनों में देखो कॉमन b, ब्रैकेट में क्या बचा p स्क्वायर माइनस p, यहां बचता ढंग से देखना इधर, माइनस q स्क्वायर प्लस q बराबर 0। बोलो इसको सेम लिखो 2a p माइनस q प्लस d, यहां देखो ये p स्क्वायर q स्क्वायर को साथ में लिखो और इन दोनों में माइनस कॉमन लो, p माइनस q बराबर 0। ये 2a p माइनस q और यहां लो d, यहां लग रही देखो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे p माइनस q इंटू p प्लस q माइनस p माइनस q बराबर 0। तीनों में देखो कॉमन आ रहा है p माइनस q, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ले लो p माइनस q, यहां क्या बचा 2a प्लस d, यहां पर क्या बचा p प्लस q और यहां बचा -1 इक्वल्स टू 0। दोबारा समझाता हूं, तीनों में p माइनस q कॉमन आ रहा है, तो यहां तो बचा 2a, ये प्लस ये d, ये कॉमन गया तो p प्लस q बचा, ये कॉमन गया तो 1 बचा। बोलो अब देखो दो का प्रोडक्ट है 0, तो या तो ये 0 या ये 0, यही लिखोगे। तो क्या लिखोगे आइदर p माइनस q बराबर 0 तो p बराबर q, नेगलेक्ट, जानते हो क्यों नेगलेक्ट, अरे p अगर q पे इक्वल होगा तो sp बराबर sp होगा, उस फिर क्या इक्वेशन क्या है, मतलब वेस्ट हो गया, कोई मतलब नहीं उसका। दूसरा क्या, दूसरा है 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। देखो आ गया, 2 लाइन लिखने क्वेश्चन खत्म, 2 लाइन। क्या है सुनो, पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है sp प्लस q, लिखो यहां पर, इधर लिख देता हूं sp प्लस q, क्या होता है भाई फार्मूला, सम का लगाओ p प्लस q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और भैया ढंग से देखो बाहर सेम लिखो, इस पूरे भाई साहब को देखो, ये क्या है आपके 0, दिस इंटू 0 0, क्वेश्चन खत्म। अब आगे का समझ बोलो, तो देखा आपने ये सारे क्वेश्चन मतलब एक से बढ़ के एक है, तो सब में अलग अलग चीजें लग रही हैं, तो इसलिए सभी बताने पड़ते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, घर पे अपने आप दोबारा करना, खुद करना दोबारा, तो ही आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले, किसी अलग में नहीं आने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं जी। आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा करना है, कल मैं 9.2 पूरी खत्म करूंगा, पूरी 9.2, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।